टॉपिक है वो है एनएफ। एनएफ मतलब न्यूटन फॉरवर्ड मेथड, ठीक है। न्यूटन का फॉरवर्ड मेथड सीखेंगे न्यूमेरिकल मेथड के अंदर हम, और नाम में ही न्यूटन है तो पेपर में जरूर आएगा, और पेपर में नहीं आया तो समझ लेना टीचर बेवकूफ़ है क्यों? क्योंकि वो न्यूटन फॉरवर्ड मेथड नहीं जानता, ऐसा कुछ नहीं है। न्यूटन फॉरवर्ड मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें हम करते क्या है, बेसिकली देखो आपको एक्स और वाई की वैल्यू गिवन होगी, ये कुछ वैसा ही सिनेरियो है जैसे छठे बच्चों को दिया था ना 10वीं 11वीं क्लास में। इसमें करना क्या होता है, जैसे हमें यहाँ एक्स और वाई की वैल्यूज पता है, एक्स की वैल्यू ये है 100, फिर वाई की वैल्यू इतनी है, जब 150 है तो वाई की वैल्यू इतनी है, ऐसे ऐसे वैल्यू दे रखी है हमें। जैसे एक एक्स अगर 300 है तो वाई की वैल्यू इतनी है, एक्स अगर 400 है तो वाई की वैल्यू इतनी, ऐसे दे रखी है। फिर हमसे ये प्रेडिक्ट करवाएगा कि अगर एक्स इतना हो तो वाई कितना हो सकता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स अगर 260 हो तो वाई कितना हो सकता है, ऐसे वैल्यूज को निकालने में, एक्स अगर मान लो मैं पूछूं 330 हो तो वाई कितना हो सकता है, ऐसी वैल्यूज को प्रेडिक्ट करने में ये मेथड हमें काम करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर डेली लाइफ में एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूँ, बस 2 मिनट का इंट्रोडक्शन है। जैसे कि मान लो एक बगीचा है, उसके अंदर 100 पेड़ लगाए, तो मान लो 100 पेड़ लगाए तो 500 किलो आम हुए, ठीक है, और एक एग्जांपल के तौर पे। फिर उसके अंदर अगर 200 पेड़ लगाए तो मान लो फिर हुए 1500 किलो आम, ऐसे ही एक एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो अगर हम पेड़ लगाने से पहले अंदाजा लगाना चाहे कि हम 250 पेड़ लगाए तो कितने आम होंगे, कितने किलो आम होंगे, अंदाजा लगाने में ऐसे मतलब डेली लाइफ का एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि ऐसे अगर आपको अंदाजा लगाना है कि क्या हो सकता है, मैथ्स मतलब क्या निकल के आ सकता है आंसर, तो वहाँ ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, वहाँ ये मेथड यूज करते हैं। कैसे यूज करना देखो, बिल्कुल सिंपल है। मैं आपको पहले ट्रिक भी बता दूंगा, फॉर्मूला बताने से पहले मैं आपको ट्रिक बताऊंगा ताकि आप आंसर ऐसे निकाल सको जस्ट एक मिनट में। जैसे कि अभी आपको दे रखी है वैल्यूज, तो इसको करना कैसे है पूरा प्रॉपर मेथड से, वो मैं आपको 2 मिनट बताता हूँ। पर वो देगा कैसे क्वेश्चन, ऐसे कह देगा न्यूटन फॉरवर्ड मेथड से x इज इक्वल्स टू 160 पर वैल्यू निकालो y की, x इज इक्वल्स टू 160 पर वैल्यू निकालो y की। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक ऐसा है कि आपको सबसे पहले ना डेल्टा y निकाल लेना है और डेल्टा x निकाल लेना है और x माइनस x नॉट निकाल लेना है। अब ये सब क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। जो वैल्यू है ना 160, जो भी वैल्यू जिस पर भी आपको y की वैल्यू निकालनी है, वो वैल्यू देखो किन दो नंबर्स के बीच में लाई करते हैं, किन दो x के बीच में। 160 150 और 200 के बीच में लाई करता होगा, 150 के ज्यादा पास है, 150 और 200 के बीच में तो लाई करता है, लेकिन 150 के ज्यादा पास है, तो 150 को क्या बोल दो x नॉट, सॉरी हाँ 150 को क्या बोल दो x नॉट, 150 को क्या बोलेंगे x नॉट, ठीक है। और x नोट आपने इसको माना तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो y है उसको बोल दो y नोट, उसको बोल दो y नोट 13.03। आप क्या करना है, आप कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल। डेल्टा y क्या है, डेल्टा y है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। डेल्टा x क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। जिन दो नंबर्स के बीच में हमारी वैल्यू लाई करती है उन दोनों की x की वैल्यूज भी घटानी है, उन दोनों की y की वैल्यू घटानी है। जैसे कि अगर मान लो मैं आपको 230 पे निकालने को कहता तो 230 200 250 के बीच में लाई करता, तो डेल्टा x इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता, डेल्टा y इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता। मैं 330 पे निकालने को कहता तो 330 इन दोनों के बीच में लाई करता, तो डेल्टा x इन दोनों को घटा के मिलता और डेल्टा y इन दोनों को घटा के मिलता। अभी के लिए क्या है 160, ट्रिक बता रहा हूँ। तो डेल्टा x कितना आएगा, डेल्टा x तो 50 ही आएगा, x में से x हटाना, 200 में से 150 घटाओ 50 आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी है 50। इसकी वैल्यू कितनी आएगी इन दोनों घटाने पे 15.04, वैसे 13.03, तो ये 2.01 आएगा, है ना 2.01, ठीक है। x माइनस x नॉट, x क्या है, x वो वैल्यू है जहां पर आपको y की वैल्यू निकालनी है। x कितना 160 है, 160 पर आपको y की वैल्यू निकालनी है ना, तो 160 आपका x है और x नॉट आपने मान लिया है 150, तो x माइनस x नॉट कितना आ जाएगा 10, ठीक है। 160 माइनस 150, इसको लिखना कैसे है, आंसर आएगा ये आपको सीधा डेल्टा y बाय डेल्टा x इंटू x माइनस x नॉट प्लस y नॉट, यही करते ही आपका आंसर आ जाएगा। मतलब डेल्टा y को डेल्टा x से डिवाइड करना है, उसको x माइनस x नॉट से मल्टीप्लाई करना है और उसमें क्या जोड़ देना है y नॉट। y नॉट कितना है 13.03, ये मैं लिख चुका हूं। डेल्टा y बाय डेल्टा x कितना है 2. ये टर्म मैंने पहले लिख दी है, प्लस में ये टर्म लिख रहा हूँ, डेल्टा y 2.01 डिवाइडेड बाय डेल्टा x 50 इंटू में 10,
ये कैंसिल, ये 0.4 समथिंग आएगा, तो 13.03 प्लस में 0.4 समथिंग, तो ये आ जाएगा 13.43। 13.4 तक आंसर लिख देना, 13.4 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर लिखना, 1 डेसिमल प्लेस तक आपका आंसर मैच कर जाएगा, 13.4 आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें x इक्वल टू 218 पर निकालना होगा तो सेम काम करेंगे 218 पर भी। 218 पर क्या काम करेंगे, पहले डेल्टा y डेल्टा x और x माइनस एक्स नोट पता लगा लेंगे, उसका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हमें ये पता लगाना होता है 218 किन दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है 218 200 और 250 के बीच में लाई कर रहा है, तो 218 200 के ज्यादा पास है 250 के 200 के, तो x नोट किसको मानेंगे 200 को, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आएगी उसे मान लेंगे y नोट, 15.04 y नोट हो गया। यानी अब हमें y नोट में क्या जोड़ना है, डेल्टा y बाय डेल्टा x इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। कैसे करेंगे, डेल्टा y नोट कितना है, y नोट आपका बिल्कुल सिंपल 15.04 और डेल्टा y बाय डेल्टा x कितना है। ठीक है, डेल्टा y बाय डेल्टा x अभी हम निकाल लेंगे। डेल्टा y क्या आएगा, जिन दो नंबर्स के बीच में हमारी वैल्यू लाई कर रही है 218 200 250 बीच में लाई कर रही है, तो इन दोनों की y की वैल्यू का डिफरेंस से आ जाएगा आपका क्या, डेल्टा y। तो ये कितना आएगा 1.77, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। डेल्टा x तो आपका हमेशा 50 ही आता है। x माइनस एक्स नोट, x क्या होता है जिस पे वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू निकालने किस पे 218 पे, x नोट हमने मान रखा था कितना आ जाएगा 18, तो ये कितना आ गया 1.77 डिवाइडेड बाय 50 इंटू में 18, इसको जरा एक मिनट सॉल्व कर लेता हूँ। 1.77 मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड बाय 50, 0.63, 15.04 में 0.63 जोड़ दो तो ये 15.67 आएगा, तो 1 प्लेस तक लिखना, 15.6 तक आपका आंसर आ जाएगा। मतलब अब आपका एग्जैक्ट आंसर क्या है 15.6 तक, एग्जैक्ट मतलब आपका 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर आ जाएगा। तो अब हम इसको प्रॉपर मेथड से करके देखते हैं, जो न्यूटन फॉरवर्ड का फॉर्मूला है वगैरह से पूरे। तो अब हमें जो करना है ना, अब जैसे वो जो टेबल थी उसको ऐसे बना लेना जैसे मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। x और y की वैल्यू तो दी हुई थी, लेकिन अब आपको कैसे लिखना है, आपको ऐसे लाइन खींचनी है अपने नोटबुक में, आपके नोटबुक में तो ऑलरेडी लाइंस होती हैं, तो आपको क्या करना है एक एक के गैप पर वैल्यू लिख लेनी है। पहले 100 लिखो, फिर एक लाइन छोड़ दो बीच में, फिर 150, फिर एक लाइन छोड़ दो, ऐसे एक एक लाइन छोड़ के सारी वैल्यूज लिख लो x की और y की। ठीक है, इस पर भी ध्यान मत दो, पहले क्या करोगे एक एक लाइन छोड़ के वैल्यू लिख लोगे। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना, उसके बाद आपको y की वैल्यूज पे काम करना है। सबसे पहली वैल्यू को लिखना, अब x और y है उसके आगे की वैल्यू जो आएगी उसको डेल्टा y बोलेंगे, डेल्टा y से आगे जो आएगा उसको डेल्टा स्क्वायर y बोलेंगे, उससे आगे जो आएगा उसे डेल्टा क्यूब y बोलेंगे, इससे आगे जो आएगा, मतलब एक एक पावर बढ़ाते जाना। अब इनको निकालना कैसे, कुछ नहीं करना, इन दोनों के बीच में एक लाइन आपने खाली छोड़ी है, तो कुछ मत करो, नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू घटा दो, ये आएगी, ये उसके बीच में ही लिखना। फिर जो इससे नीचे आओगे तो आपने एक और लाइन खाली छोड़ रखी 150 200 के बीच में, तो नीचे वाली y की वैल्यू में से ऊपर वाली y की वैल्यू घटाओ, 15.04 में से 13.03 घटाओगे तो 2.01 आएगा। ठीक है, करके देख लो, वही आ रहा है, साफ दिख रहा है। तो ऐसे ही इस वैल्यू में से वाली घटाओगे तो 1.77 आएगा, 18.42 में से 16.81 घटाओगे तो 1.61 आएगा। ठीक है, और 19.90 में से 18.42 घटाओगे तो 1.48 आएगा। ठीक है, ऐसे ही 21.27 में से 19.90 घटाओगे तो 1.37 आएगा। मतलब जो आपने बीच में लाइन छोड़ी है ना, उसमें आपको एक वैल्यू लिखनी है, उसमें आपको एक वैल्यू लिखनी है। वो वैल्यू कैसे निकलेगी, इस बीच वाली लाइन के नीचे जो वैल्यू है उसमें से इसके ऊपर वाली वैल्यू घटा दो, इसको निकालना, इसके नीचे वाले में से इसके ऊपर वाले घटाओ, इसको निकालना, इसके नीचे वाले में से इसको ऊपर वाले घटाओ, ऐसे घटाते चल जाओ, फिर ये वैल्यू आएगी। इन दोनों को पकड़ो, नीचे वाले में से ऊपर वाले घटाओ, उसके बीच में लिख दो। ठीक है, इन दोनों को पकड़ो, अब इस 1.77 में से 2.01 घटाओ, जो वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में लिख दो, फिर इन दोनों को पकड़ो, इसमें से ये घटाओ, जो वैल्यू आएगी वो इनके बीच में लिख दो। ऐसे ऐसे ही 1.48 में से 1.61 घटाओ, माइनस का 0.13 आएगा, इनके बीच में लिख दो। ऐसे ही इसके साथ करो, फिर ऐसे इन दोनों को पकड़ो, इन दो नीचे वाला में से ऊपर वाला घटाओ, अब वैल्यू प्लस की आएगी वो बीच में लिख दो। इन दोनों के नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाओ, 0.08 आएगा, इनके बीच में लिख दो। नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाओ, 0.03 आएगा, बीच में लिख दो।
ऐसे यहाँ करते रहो जब तक होता रहे ना, जब तक करते रहो। लास्ट में क्या होगा, ये पहले कितने थे, 1 2 3 4 5 6, 6 से कितने हुए, 1 2 3 4 5, 5 से कितनी आई वैल्यू 4, 4 से वैल्यू कितनी आई 3 निकल गए, 3 से 2, 2 से 1, 1 के बाद एक में से तो अब 0.02 जो लास्ट आया है आपका, उसमें से तो घटाने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं, उसमें से तो घटाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो अब आप क्या करोगे, छोड़ दोगे इसको ऐसे। अब फॉर्मूला लगाना, आपको कहाँ निकालनी थी एक्स की वैल्यू, 160 पर, 160 पर निकालनी है ना, आपको निकालनी है x इज इक्वल टू 160 पर वैल्यू निकालनी है कि x y की वैल्यू निकालो जब x की वैल्यू 160 है। तो अब जो जिस भी वैल्यू पे आपको निकाल, जिस x की वैल्यू पे आपको y की वैल्यू निकालनी है, x की 160 जो वैल्यू है तो y की वैल्यू निकालनी है, तो वो देखो 160 कहाँ लाई कर रहा है, x की वैल्यू के साथ 150 और 200 के बीच में आती होगी, है ना, 150 ट्रिक मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 150 और 200 के बीच में आती होगी। अब 150 के ज्यादा पास आती है 160 या 200 के, 150 के, तो 150 को क्या मान लो x नोट, 160 किसके ज्यादा पास आ रहा है 150 के, तो उसको क्या मान लो, जिन दो के बीच में आ रहा है तो वो पकड़ो, 150 और 200 के बीच में आ रहा है, इन दोनों वैल्यूज को पकड़ लो, ठीक है। अब ज्यादा पास किसके आ रहा है, ज्यादा पास आ रहा है 150 के, तो 150 को x नोट मानो अपनी तरफ से, x नोट मान लिया, x नोट किसको मानोगे 150 को यहाँ पर। अब इन x की वैल्यूज के बीच का जो गैप है उसको h बोलते हैं, 100 से 150 के बीच का गैप भी 50 का है, और 150 से 200 के बीच का गैप भी 50 का है, 200 से 250 के बीच का गैप भी 50 का है। तो x की वैल्यूज के बीच का जो गैप होता है, जो एक तरह से इंटरवल होता है, उसे बोलते हैं h। अब इससे p की वैल्यू निकालो, p की वैल्यू कैसे आएगी, p की वैल्यू होती है x माइनस एक्स नॉट बाय h। x क्या है, x तो आपका 160 है जिस पर आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है, 160, और x नॉट क्या है 150 आपने माना है, 160 माइनस 150, इसको h से डिवाइड कर दो, ये p का फॉर्मूला है, p अभी यूज करेंगे हम, p पता लगेगा क्या है आपको, 160 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 50, तो ये 10/50 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.2, ठीक है, 0.2 पे अब आपको काम करना है। अब आपको कुछ नहीं करना, बस आपको एक फॉर्मूला लगाना है, क्या, y की वैल्यू कैसे निकल कर आएगी, y नॉट प्लस में p इंटू डेल्टा y नॉट प्लस p इंटू p माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा y नॉट स्क्वायर, पहले y नॉट था, फिर डेल्टा y नॉट हुआ, फिर डेल्टा स्क्वायर y नॉट, फिर डेल्टा क्यूब y नॉट, फिर डेल्टा 4y नॉट, फिर डेल्टा 5, जहां तक चलते जाओ, यही है ना, डेल्टा y, डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा क्यूब, डेल्टा 4, बस इसमें आपको y नॉट ढूंढना है। y नॉट क्या है, x नॉट के कोरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है, x नॉट क्या है आपका, आपने 150 लिया है, तो y नॉट क्या आ जाएगा, x नॉट के बिल्कुल सामने जो y है 13.03, तो y नॉट क्या आ जाएगा 13.03, ये y नॉट है आपका, ठीक है, p इंटू डेल्टा y नॉट, ठीक है, प्लस में p इंटू p माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा y नॉट, p माइनस 1 घटाओ, फिर p माइनस 1 के बाद p माइनस 2 कर दो, नीचे 2 की जगह 3 फैक्टोरियल, यहाँ स्क्वायर की जगह क्यूब लगा दो डेल्टा y नॉट के साथ, p माइनस 2 तक चलेगा, p माइनस 2 के बाद p माइनस 3 कर दो, टोटल 4 टर्म हो गए ना, 1 2 3 4, अब इसको 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, यहाँ पावर 4 लगा दो। अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी, p की वैल्यू तो साफ पता है 0.2 है, यहाँ पुट करेंगे वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है, लेकिन मेन काम है कि यहाँ पर आपकी डेल्टा y नोट, डेल्टा स्क्वायर y नोट, डेल्टा क्यूब y नोट की वैल्यू कैसे आएगी, बिल्कुल सिंपल है, डेल्टा y तो y नोट तो आपको पता लग गया ना ये है, अब इससे आपको नीचे आना है, इसे बोलते हैं न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला, क्या बोलते हैं न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला, क्योंकि इसमें हम ऐसे हमें क्या करना है, इसके अंदर नीचे आना है ऐसे, ठीक है, और जो वैल्यूज है हमें कैसे पता है न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला है, क्योंकि इसमें p माइनस 1 p माइनस 2 p माइनस माइनस जब भी आएगा तो फॉरवर्ड फॉर्मूला होगा, अगर हम लगाए प्लस जब हम लगा रहे तो बैकवर्ड फॉर्मूला होगा, बैकवर्ड के अंदर हम नीचे से ऊपर जाते हैं, अगर मान लो वो x की वैल्यू 410 देता और कहता है कि बताओ y की वैल्यू क्या है, तो आप नीचे तो जा नहीं सकते, जैसे मैं यहाँ से नीचे आऊंगा, देखो 150 और 200 के बीच में लाई करती है मेरी वैल्यू, ठीक है, अब ये बात तो साफ है कि जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 13 की वैल्यू 13.03 और 15.04 के बीच की आएगी, वो मैं निकाल भी चुका हूँ पहले, निकालेंगे कैसे, y नोट मान रखा है आपने, y नोट से ऐसे एरो बनाते जाओ बीच बीच वाले में, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, अब इससे आगे तो लगा नहीं सकता क्योंकि कोई वैल्यू है ही नहीं, मतलब इस एरो का मतलब क्या है, डेल्टा y नोट की ये वाली वैल्यू लेनी है, डेल्टा स्क्वायर y नोट की ये वाली वैल्यू लेनी है, डेल्टा क्यूब y नोट की ये वाली वैल्यू लेनी है, जो ये लेनी है ना डेल्टा क्यूब y नोट, वो ये लेना है 0.08, डेल्टा 4 जो लेना है वो ये लेना है, अगर आपको 5 भी लगाना है, अगर आप 5 भी लगाना चाहते हो, वैसे 4 तक बहुत है, लेकिन अगर आपको 5 भी लगाने की जरूरत पड़े तब 5 भी लगा दो, ठीक है, यहाँ तक वैल्यू एक्यूरेट आ जाती है, बहुत कैलकुलेशन हो जाती है, यहाँ तक लगा सकते हो, और 5 लेना है तो ये ले सकते हो,
ठीक है, तो बस अब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 13.03। ये तो वाई नोट की वैल्यू है सिंपल, प्लस में पी की वैल्यू क्या है 0.2 इंटू डेल्टा वाई नोट। ठीक है, डेल्टा वाई नोट कितना है मेरा 2.01। ठीक है, और p इंटू पी माइनस 1 0.2 माइनस का 0.8 यही आएगा डिवाइडेड बाय 2। डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट कितना है, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट है माइनस का 0.24, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 0.24 प्लस में p 0.2 माइनस का 0.8 माइनस का 1.8 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 6 होता है। 3 3 दो नीचे 3 फैक्टोरियल ऐसे निकालेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 4 कैसे निकालेंगे 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 6 कैसे निकालेंगे 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे निकालते हैं। तो ये 3 का 6 आ जाएगा। ये डेल्टा क्यूब वाई नॉट कितना लेंगे, यहाँ से देखो 0.08 0.08, ये माइनस से माइनस कट जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा नीचे तो 24 आएगा, ये कितना आएगा 0.2 माइनस का 0.8 माइनस का 1.8 और माइनस का 2.8। ठीक है, इनटू में ये वैल्यू कौन सी है माइनस की 0.05, माइनस की 0.05। अब ऐसे इन सबको जोड़ देंगे, देखो माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। अभी इसको बस सोल्व करना है और आपको जोड़ना, तो इनको सोल्व करेंगे तो वैल्यू जो आएगी मैं लिख देता हूँ। वैल्यू कुछ आएगी आपकी, मैं लिखता चला जाता हूँ, ये तो एच डी जाएगा। आई होप आपको ये दिख रहा हो ढंग से, हाँ एग्जैक्टली बड़ा क्लियर कट दिख रहा है आंखों से भी तेज। ये आएगा 0.402 प्लस 0.192, इसे सोल्व करेंगे तो, और इसे सोल्व करेंगे तो आएगा 0.0384, और इसे सोल्व करेंगे तो आएगा 0.00168, और इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 13.46 न्यूटिकल माइल्स, मतलब आंसर आ जाएगा। मैंने आपको क्या कहा था, शॉर्ट ट्रिक से जब निकालते भी 13.4 आ रहा था ना, तो ये वैल्यूज निकालने बड़ी सिंपल है, ये फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है चीजों का, जैसे जैसे आप करते जाओगे आपको आता जाएगा। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, वो हम अगला निकालेंगे। अगला कैसे, अगले किस पे वैल्यू निकालनी है आपको, अगली वैल्यू निकालनी है आपको 218 पे। ठीक है, वही सेम काम करेंगे, फॉर्मूला सेम है, बस आपको वैल्यू थोड़ी अलग पुट करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे वो मैं भी समझाता हूँ, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। ये है आपका, अब आपको निकालना 218। अब 218 कहाँ आता होगा, 218 150 और 200 के बीच में आता नहीं, पक्की बात है। तो 218 कहीं तो आता है, कहाँ आता है 218, 218 आता है आपका 200 और 250 के बीच में। मैंने ठीक कहा, 218 आता है आपका 200 और 250 के बीच में। तो 200 ये रहा और 250 ये रहा, है ना। तो x नोट किसे मानेंगे, 218 200 के ज्यादा पास है, 250 के ज्यादा पास है, मेरे हिसाब से 218 200 के ज्यादा पास है, तो x नोट किसे मान लेंगे 200 को। तो यहाँ से आपका p क्या आएगा इस बार, x माइनस एक्स नोट बाय h, h तो 50 ही रहेगा, x आपका 218 है। x वो होता है जिस पर आपको वैल्यू निकालनी है, 218 पर निकालनी है, x नोट वो है जो आपने माना है। आपने 200 और 250 के बीच में देखा 218 200 के ज्यादा पास था, तो आपने x नोट 200 को माना है, डिवाइडेड बाय 50, ये कितना आ जाएगा 18/50। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी लगभग लगभग, करके देख लो, 5 से डिवाइड करो इसको, 5 से 15, 10 नीचे रहना दो, 5 से 15 और 5 6 30, है ना। तो ये जाएगा 0.36 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, अब आगे क्या करना है, आगे इसको और फर्दर सोल्व करेंगे। बस इसमें आपको कैसे चलना है ये आपको पता होना चाहिए। 218 है तो आपको y नोट लेना पड़ेगा, x नोट तो आप इसको मान चुके 200 को, तो y नोट क्या होगा 200 पर जो y की वैल्यू है, तो y नोट कितना आ गया 15.04। ठीक है, 15.04 से जैसे ऐसे आप देखो बताओ, अब आपको वापस ऐसे नीचे की तरफ आना है, क्योंकि आपने इन दोनों के बीच में वैल्यू मानी है, आपको ऊपर वाली वैल्यू भी पता है, नीचे वाली वैल्यू पता है। जब आपको x नोट के जो आपने x नोट माना है उसके नीचे की x की वैल्यू पता हो, तो आप हमेशा ऐसे नीचे की तरफ आओगे, आप हमेशा फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाओगे। आपको 200 x नोट 200 माना है, इसके नीचे जो x है 250 वो आपको पता है ना, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे फॉरवर्ड। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि x की वैल्यू निकालो 410 पर, जैसे मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, या 420 पर, 420 अगर आप लेते हो तो वो 400 के बाद आ रहा है, तो आपको x नोट 400 को मानना है।
और 400 के नीचे किसी भी x की वैल्यू आपको नहीं पता, तो आप ऐसे नीचे नहीं आओगे, फिर आप ऊपर जाओगे, उसे बोलते हैं बैकवर्ड फॉर्मूला। उसे क्या बोलते हैं? बैकवर्ड फॉर्मूला। लेकिन 200 के नीचे जो x है उसकी वैल्यू तो आपको पता है, तो आप फॉरवर्ड लगाओगे, आप हमेशा आगे आओगे। तो 200 का कोरिस्पोंडिंग y नॉट कितना आ गया? 15.04। इससे बस ऐसे आते चले जाओ, ऐसे एरो बढ़ा दो तिरछे, एक के बाद एक वैल्यू लिखने के बाद है बहुत सिंपल हो जाता है। बस आपको तिरछे एरोज बनाने आना चाहिए। तिरछे एरो बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो बस सिंपल से इसको लिख देते हैं। अब इसको लिख दो, कैसे लिखोगे? y नॉट की वैल्यू कितनी है? 15.04, 15.04, और p की वैल्यू कितनी निकल गई? 0.36, ठीक है। डेल्टा y नॉट क्या आएगा? डेल्टा y नॉट खुद देखो, ये आएगा। डेल्टा स्क्वायर y नॉट क्या आएगा? ये आएगा। जिस पे एरो लग रहा है वो मार्क कर लो, बस अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। डेल्टा y नॉट कितना है? 1.77, प्लस में p की वैल्यू फिर से 0.36, और यहाँ बचेगा माइनस का 0.64, नीचे क्या आ जाएगा? 2, 2 का फैक्टर 2 ही होता है, और डेल्टा y नॉट स्क्वायर क्या आएगा? 0.16, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.16, प्लस 0.36, 0. माइनस का 64, फिर माइनस का 1.64 डिवाइड बाय 6 इंटू में डेल्टा क्यूब का 0.03, ये माइनस से माइनस फिर कैंसिल। अब अगला वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। ऐसे ही आपको आगे चलते रहना है, बस और कुछ नहीं करना। p की वैल्यू क्या है? 0.36, ठीक है। p की p माइनस 1, सॉरी मल्टीप्लाई में आएगा माइनस का 0.64, माइनस का 1.64, माइनस का 2, हाँ माइनस का 1. हाँ एक मिनट रुकना, हाँ यहाँ पे p माइनस 3 हो रहा है बेटा, आप 4 तक आ रहे हो ना, तो 1 2 3 यहाँ आ जाएगा माइनस का 2.64 डिवाइड बाय 24, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा? मल्टीप्लाई में डेल्टा y नॉट की 4, ये आ जाएगा आपका, ये वाली वैल्यू माइनस का 0.01 इंटू आएगा 0 माइनस का 0.01, इस माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा, 0.64 के माइनस से 1.64 का माइनस कैंसिल, 2.64 के माइनस से 0.01 का माइनस कैंसिल। अब इस पूरे को सोल्व करोगे ना आप, तो इनकी वैल्यू क्या निकल कर आती है, ये मैं लिखता चला जाता हूँ, जस्ट एक मिनट। इसकी वैल्यू आती है आपकी 0.6372, ठीक है। और इसकी वैल्यू आती है आपकी 0.018, और इसकी वैल्यू क्या आती है? 0.001889, और फिर क्या आता है आपका? 0.0004156, और इन सबको जोड़ोगे तो आंसर क्या निकल कर आता है आपका? 15.6975। देखा, 1 डेसिमल प्लेस तक सेम वैल्यू है, 15.6 तक, है ना। तो ये आपका न्यूटन फॉरवर्ड मेथड है। तो क्वेश्चन ये है कि ये आपको डाटा दिया है, आपको एक्स और वाई की वैल्यू दी होगी, उसकी मदद से आपका क्या करना है? ये वैल्यूज निकालने। कैसे? देखो, एक एक गैप करके लिख लेना एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू भी एक एक गैप करके लिख लेंगे। फिर वाई की वैल्यू में से 2 में से घटाएंगे, एक आएगा, इन दोनों के बीच में लिखेंगे। 1 में से 2 घटाएंगे, माइनस के 1 आएगा, इन दोनों के बीच में लिखेंगे। 10 में से 1 घटाएंगे, 9 आएगा, इन दोनों के बीच में लिखेंगे। -1 में से 1 घटाएंगे, माइनस का 2 आएगा, इन दोनों के बीच में लिखेंगे। 9 में से -1 घटाएंगे, 10 आएगा, इन दोनों के बीच में लिख देंगे। और 10 में से 2 घटाएंगे तो 12 आएगा, इन दोनों के बीच में लिख देंगे। अब क्वेश्चन ये है कि इस डाटा का यूज करके आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालनी है। क्या निकालनी है? क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, उसमें आपको क्या करना होता है, आपको x की वैल्यू इसमें दी ही नहीं है, आपसे कहा ही नहीं कि x इक्वल टू इसको 210 पे निकालो या 218 पे 160 पे नहीं निकालो। तो इसमें x की वैल्यू कुछ पुट करनी ही नहीं होती, बस x को सिर्फ x पुट करो। जब आप p निकालोगे तो p का फॉर्मूला क्या है? x माइनस एक्स नॉट बाय h, है ना, x माइनस एक्स नॉट बाय h। तो इसमें आप x को एज इट रखा रहने दोगे। h क्या है? h तो आपको देखते ही पता चल रहा है, इन दोनों के बीच का गैप भी 1 है, इन दोनों के बीच का गैप भी 1 है। तो h की वैल्यू आ गई 1, मैं x नहीं बोल रहा, मैं h बोल रहा हूँ। h की वैल्यू आ गई 1। x नॉट क्या दिया? x नॉट सबसे पहली वैल्यू उठा लो 0, बिल्कुल सिंपल रहेगा। जब आप यहाँ पुट करोगे x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 तो x ही आ जाएगा, x माइनस 0 डिवाइडेड 1 तो p की वैल्यू x आ जाएगी। अब बस इसमें फॉर्मूला लगा दो। अब आपने 0 माना है, x नॉट आपने 0 माना तो y नॉट क्या आ गया? 1, y नॉट 1 आ गया। बस अब आप ऐसे आ जाओ, सिंपल, बस है क्या।
अब ऐसे आगे खत्म हो गई कहानी। बस अब इसको लिख दो जल्दी जल्दी। जस्ट एक मिनट रुकना। हाँ ठीक है, हम सही चल रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना, फॉर्मूला लगा दो, y इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस में p इंटू डेल्टा वाई नॉट प्लस p इंटू पी माइनस वन डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल p इंटू पी माइनस वन डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल इंटू में डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट। कहाँ तक आना, क्यूब तक दिख रहा है आपको। p इंटू पी माइनस वन डिवाइड बाय पी माइनस टू डिवाइड बाय थ्री फैक्टोरियल इंटू डेल्टा क्यूब वाई नॉट। बस अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। वाई नॉट की वैल्यू क्या है, वन। वाई नॉट की वैल्यू वन है ना, एक्स नॉट के बिल्कुल सामने। और पी की वैल्यू क्या है, एक्स। ये डेल्टा वाई नॉट कितना है, डेल्टा वाई नॉट आएगा आपका वन। ठीक है, प्लस में पी की वैल्यू एक्स है, एक्स इंटू एक्स माइनस वन डिवाइड बाई टू, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट आएगा माइनस का टू। और पी की वैल्यू एक्स है, एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय सिक्स। और डेल्टा क्यूब वाई नॉट कितना आएगा, 12। ये वैल्यूज है ना आपकी, तो एक बार 1 लिख दिया, एक बार माइनस टू लिख दिया, एक बार 12 लिखना पड़ेगा। तो ये 6 दूनी 12, और आगे जा नहीं सकते क्योंकि वैल्यू ही नहीं है। 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1 बच गया। तो ये क्या आ जाएगा, ये तो आएगा एक्स प्लस वन। ये कितना आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, क्योंकि पीछे माइनस है। ये थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, इसको आप पहले ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस टू एच डी रहने दो। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आता जाएगा। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, यहाँ लिख लेता हूँ पहले, 2 इंटू एक्स स्क्वेयर की जगह एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस का 2x, ये आ जाएगा। ठीक है, तो बस अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो, मतलब यहाँ लिख दो ये वैल्यू ठीक से। कैसे लिखूंगा, एक्स क्यूब तो एच डी जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस का 2x। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 2x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 4x। बस अब इसको सोल्व कर लो, ये माइनस का x स्क्वायर है, ये माइनस का 6x स्क्वायर है, तो ये माइनस का 7x स्क्वायर बन जाएगा। एक मिनट, अभी डाटा की तो जरूरत है नहीं। ये क्या आ जाएगा, 2x क्यूब एच डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 7x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है 2x, और ये क्या है, ये 4x है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6x, ये 1 है प्लस 1, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो ये जो आपका पूरा का पूरा था न्यूटन फॉरवर्ड मेथड, वो मैंने आपको सिखा दिया है, और शायद आपके सामने भी ढंग से आ गया होगा। और आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगली वीडियो के लिए तैयार रहना। तब तक के लिए टाटा बाय।